हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसका पार्ट 2 है आज। और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, और लाइट नहीं आती है तो दिक्कत होती है हमारे यहाँ। तो आंधी आई थी इसलिए वजह से लाइट नहीं आई थी, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 आज ग्रामर का, जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4 और यूपी टेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली ये क्लास। बस आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, आपको डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उनको आप जरूर देखा करें, वहाँ से आपको जरूर सीखने को मिलेगा। पेपर का पैटर्न देख रहे हैं, जैसे ही नया बोर्ड बना है वहाँ से पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया है। जो पीजीटी का पेपर है बहुत इजी आ रहा है, टीजीटी का पेपर नेट लेवल का आ रहा है, और नेट का पेपर टीजीटी लेवल का आ रहा है। और कल नेट का पेपर था, नेट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, मानो कि टीजीटी का पेपर दे रहे हैं। तो अब ये पता नहीं क्या हो गया है, तो इसलिए हर बार पेपर देना चाहिए नेट का। पेपर देने से आपका नेट क्लियर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने 50 तक पढ़ लिया था, आज 51 है क्वेश्चन। जो 51 का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है करेक्ट प्रेपोजिशन। सी इज डिवॉइड डैश कॉमन सेंस। और डिवॉइड जो अपने बात प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है ऑफ। क्या लेता है? वो ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, जो वेल्थी लोगों की गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और डेमोक्रेसी आपको पता ही है, जनता की सरकार है। अरिस्टोक्रेसी जो कुलीन लोग हैं तो उनकी सरकार होती है। और जो भगवान होते हैं, गॉड की जो होता है वो थियोक्रेसी होता है। 5 माइल्स आर आ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें कहाँ गलती है? ये क्वेश्चन टीजीटी द्वारा किस वाले में पूछा गया है, और ये बार बार पूछा जाता है। या फिल इन द ब्लैंक दे देगा, या इसमें कोई गलती पूछ लेगा। तो गलती जो है वो है आर में, या ई जाएगी, क्या आएगी? ई जाएगी यहाँ, क्योंकि ये यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। ये सिंगल यूनिट है जो डिस्टेंस को शो कर रहा है, जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ही मस्ट बी मेड, आपको इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। ही मस्ट बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसको। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा आपका ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। मस्ट ही बी मेड, यहाँ नॉट होता तो और अच्छा होता। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नॉट का प्रयोग होता है। अगर कोई अफर्मेटिव वाक्य है, और अफर्मेटिव मतलब एसर्टिव वाक्य अफर्मेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव बनाते तो निगेटिव बन जाता है। तो नॉट होता तो और अच्छा हो जाता, कि वो पागल हो चुका हो जाना चाहिए। तो वह तो उसका निगेटिव बनाने से उसका अर्थ चेंज नहीं होता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की खूबसूरती होती है, कि उसका कहीं किसी प्रकार से बनाया जाए, लेकिन उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसका चेंज नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई द टेंस, आपको बताना कौन सा टेंस है। यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही थी जब मैं पहुंचा था। तो इसमें बताना है कि कौन सा टेंस है। तो इसमें जो टेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको देख के कंफ्यूज ना हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। ध्यान रखना, जो टेंस होता है वो हम प्रिंसिपल क्लाउज के अकॉर्डिंग ही तय करते हैं कि टेंस कौन सा है। करेक्ट सिनोनियम ऑफ ड्यूरेट, इसका बताना है कि क्या सिनोनियम होगा। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टबॉर्न। इसका मतलब होता है हठी, जिद्दी होता है। आर्टिकल बनना है आपको, ही इज डैश ऑनर टू हिज फैमिली। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि यहाँ कौन सा करेक्ट आर्टिकल आएगा। तो यहाँ आर्टिकल जो आएगा वो आएगा एन। क्या आएगा? एन, क्योंकि जो एच जो है वो क्या है? साइलेंट है। एच जो है साइलेंट है। तो ध्यान रखना, ऐसे कुछ एन आवर होता है, एक आवर भी होता है। यहाँ भी क्या आता है? एन आता है। तो ध्यान रखना, कुछ चीज़ साइलेंट होती हैं। तो साइलेंट जो है, एच साइलेंट है तो ओ से ही काम करेगा ये। तो ओ क्या होता है?
आपका वॉवेल होता है, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। इस सेंटेंस में कहाँ गलती है आपको चेक करना है। सी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पेपर में सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं, क्योंकि उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो हमें आता है ना, ये तो हमें आता ही है, तो आने के चक्कर में सिंपल वाला ही क्वेश्चन गलत होता है। तो ये गलती ना करें। तो इसमें जो डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, तो यहाँ आपका मोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यह मोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक ही कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होगा, वो होगा आपका वाइजर। करेक्ट पैसिव वॉइस, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, जो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं तो उनमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखेंगे, जो प्रेसिडेंट है वो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। जो प्रेसिडेंट बनेगा वो बनेगा हिम, कौन बनेगा, हिम बनेगा। तो हिम को ही क्या बता रहा है, उसकी बारे में बता रहा है। तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका हिम से, तो हिम से बनेगा, प्रेसिडेंट से कभी नहीं बन सकता। ये सेंटेंस कभी भी प्रेसिडेंट से बन ही नहीं सकता। इसको जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाई देम। नेक्स्ट क्लाउज, इसमें बताना है कि कौन सी क्लाउज है। डेट सी इज इनोसेंट इज सर्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है क्लाउज का। ये आपका जो क्लाउज बनेगी वो बनेगी नाउन क्लाउज, और नाउन क्लाउज में कौन सा क्लाउज टाइप बनेगा, वो बनेगा नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, ये आपका काम कर रही है। इज का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इतना, इतना बनेगा आपका सब्जेक्ट। तो ये नाउन क्लाउज होती है वो 5 प्रकार की होती है। नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लाउज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन अपोजिशन, और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है नाउन क्लाउज का। करेक्ट फॉर्म, आई विश आई डैश देयर स्टडी, तो बताना है यहाँ कौन सी वर्ब आएगी। ये क्वेश्चन फेवरेट होता है एग्जामिनर का, और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा वर, क्या आएगा, वर आएगा। आई के साथ बाय आता है, लेकिन यह क्या है, आपकी अनरियल कंडीशन के बारे में बता रहा है और इच्छा कर रहा है यहाँ। चूज द करेक्ट एंटोनियम, ये भी पेपर में बहुत आता है, पीजीटी में आया था और बहुत लोगों ने गलत भी किया था। कैंडिडेट का पूछा है एंटोनियम, तो कैंडिडेट का मतलब होता है एकदम स्पष्टवादी होता है, वो खुले मन से होता है, और उसका जो उल्टा बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, डिसीटफुल बनेगा, क्योंकि धोखेबाज होता है। फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, इसके क्या होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट इन्वर्जन, इसका बताना है करेक्ट इन्वर्जन। ओनली आफ्टर द बेल रैंग डिड द स्टूडेंट एंटर। आपको इसको जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद आपको करेक्ट इन्वर्जन का प्रयोग करना है। और ओनली के बाद टाइम आता है, टाइम के बाद आपकी वर्ब आती है, फिर आपका क्या आता है, उसी के हिसाब से काम होता है। तो इसमें जो बनेगा करेक्ट इन्वर्जन, आप देखते हैं कौन सा बनना है। तो इसमें जो पहला वाला है उसमें ये तो बन नहीं रहा है, इसमें कोई एचपी नहीं आ रही है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में जो है डिड आ रही है, डिड आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो एमबी की बेस फॉर्म आ रही है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। इसमें देखते हैं, इसमें जो वर्ब आ रही है वो गलत आ गई, वो डिड खा रही है और रैंक खा रही है, ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। और ये है ओनली आफ्टर द बेल डिड रिंग, ये भी गलत हो जाता है। तो बी वाला एकदम सही है, बी वाला एकदम सेंटेंस सही है। ध्यान रखेंगे, इसमें करेक्ट इन्वर्जन फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, एक तो पार्शियल होता है और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। दो तरह के इन्वर्जन होते हैं। अगर आपको इन्वर्जन समझ में नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और ग्रामर वाले सेक्शन में आपको एक वीडियो देखनी है इन्वर्जन का, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आपको इन्वर्जन समझ में आएगा, कहाँ का इन्वर्जन लगता है, पेपर में इन्वर्जन खूब देता है लगा के। द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही हैज नो टेस्ट, नो टेस्ट डैश म्यूजिक। तो म्यूजिक टेस्ट के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन फॉर आता है, क्या आता है, टेस्ट फॉर म्यूजिक। ध्यान रखेंगे, टेस्ट के बाद प्रेपोजिशन क्या आएगा, फॉर आएगा।
ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। प्रपोजिशन को अच्छे से पढ़ना होता है, चाहे छोटा हो सेंटेंस बड़ा हो, प्रपोजिशन आपको गलत करा सकता है। वन बर्ड, वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को खा सकता है, उसे बोलते हैं ओमनीवोर, ये सर्वहारी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टूडे, तो बताना है कौन से पार्ट में गलती है। आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दो चीजें होती हैं, द नंबर ऑफ और एक होता है आर नंबर ऑफ, जो ऑफ लगा हुआ, ध्यान रखेंगे। जो ऑफ है और जो लिख रहा हूं नंबर, यहां भी आपकी ऑफ आएगी। तो द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर जो क्या आएगा वो बहुवचन आएगा। लेकिन आ नंबर ऑफ केस के चक्कर में क्या आएगा, यहाँ पर बहुवचन वर्ब आएगी। यहाँ आपकी बहुवचन वर्ब आएगी, ध्यान रखेंगे, ये आपकी बहुवचन वर्ब आएगी। लेकिन द नंबर ऑफ केस की सेंस में या सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों के केस में ही, दोनों के केस में यहाँ पर नाउन कैसा होता है, या नाउन या प्रोनाउन हमेशा बहुवचन होता है। इस बात का पता होना चाहिए। जो गलती है वो है इज में गलती, यहाँ आपका आर आएगा। अगर यहाँ द नंबर होता तो एकदम सेंटेंस सही था ये। नेक्स्ट है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको करना करेक्ट और सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा सिंपल सेंटेंस में। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, तो आपका जो बनेगा और क्या होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में। अगर हम इसको बनाएंगे बी वाले को, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस पूछ नहीं रहा है, वो कंपाउंड सेंटेंस पूछ नहीं रहा है। और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये इसका कोई सेंस नहीं बनना है। तो ये वाला जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इज है उसका बन जाएगा बीइंग टू टायर्ड ही कैन नॉट वर्क। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अभी तो आंसर इसका ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर बनाने को आता है ऐसे, मतलब मेंस में लिखना होता तो इसको ऐसे बनाते हैं, ही इज टू टायर्ड टू, ये डबल टू वाला है और ये केवल सिंगल वाला आएगा, केवल वर्ब आएगी, यहाँ वर्क आएगी। तो ऐसे बन जाता है ही इज टू टायर्ड टू वर्क, ऐसे आपका वाक्य बन जाता है एकदम। तो ध्यान रखेंगे ऐसे भी वाक्य बनाया जा सकता है। करेक्ट नरेशन, ही सेड अलास आई एम रूइंड, ये सिंपल सेंटेंस है और आपका ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज रूइंड। चूज करेक्ट फॉर्म, इसमें आपको बताना कौन सी फॉर्म जो होगी वो करेक्ट आएगी। हैड ही स्टडीड हार्ड, ही डैश द एग्जाम, ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ जो कंडीशन होती है, यहाँ आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ जो भरी जाएगी वो भरी जाएगी वुड। तो यहाँ क्या आएगा आपका वुड आएगा, क्या आएगा वुड आएगा, वुड आएगा, फिर हैव आएगा, फिर क्या आएगा आपके एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी, एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सिनोनियम इरुडाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है विद्वान, और विद्वान के लिए क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा लर्न, ये भी क्या होता है विद्वान होता है। करेक्ट आर्टिकल बनना है आपको, डैश यूरोपियन एंड डैश एशियन मेट देयर। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ध्यान रखना है, ये प्रेपोजिशन वो आर्टिकल आएगा यूरोपियन, भले ही ई से शुरू हो रहा है, भले ही यहाँ ई से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो यूरोपियन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ई ऐसे। जब ऐसे लिखा जाएगा तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या आपका कंसोनेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आएगा ए, क्या आएगा ए आएगा,
लेकिन ए सी एन तो ठीक है, जहाँ तो आपका एन ही आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और एन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको गलती बताना है इसमें क्या गलती है। ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ब्रेकफास्ट, तो इसमें क्या गलती है। 72 में जो गलती है वो गलती है यार, ब्रेड एंड बटर होता तब तो ठीक था, इज ब्रेड एंड बटर होता तब तो इज सही था, लेकिन हमने क्या आएगा, आर आएगा। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देख के फंसा सकता है। करेक्ट पैसिव वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है और काफी बार लोगों को फंसाया भी है, इसमें काफी बार लोगों को फंसाया भी है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, केवल प्रोमिसेस शुरू होगा, प्रोमिसेस क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। आंसर इसका बनेगा वो बनेगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बनेगा। ध्यान रखना ये वंस प्रोमिस से नहीं बनेगा, ध्यान रखना वंस प्रोमिस से नहीं बनेगा, ये आपका फिक्स एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द फिगर, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसमें क्या है, ही इज अ लायन इन बैटल, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें आपका मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका मेटाफर है, डायरेक्ट मेटाफर है। इट इज हाई टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज टाइम, ये क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो आती है एमबी की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंटोनिम ऑफ एक्रिविक, इसका मतलब जो होता है कटु होता है, एकदम बिटरनेस होता है। तो इसका जो उल्टा बनेगा वो बनेगा स्यूट, क्या बनेगा, स्यूट बनेगा, मतलब मधुर। क्वेश्चन टैग लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सजेशन दिखा रहा है, ये आपका सजेशन दे रहा है, और सजेशन देने के लिए यहाँ जो बनेगा लेट्स या लेट्स बनेगा वो बनेगा सेल बी से। क्या बनेगा, सेल बी से। 5-4 क्वेश्चन आए थे भी टेट में क्वेश्चन टैग के। आइडेंटिफाई द एरर, इसमें कौन से पार्ट में गलती है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ फेडरल सिस्टम, तो इसमें जो गलती है, ये एक आपका देश का नाम है और देश का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो हैव नहीं आएगी, जहां आपकी है जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, दो ही, और क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ध्यान रखना हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। दो ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, तो इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, तो ये तो हो जाएगा आपका सिंपल। ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं आ रहा, इसमें कंट्रास्ट है दो से, तो इसमें भी कोई कंट्रास्ट नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कंट्रास्ट वाला कंजक्शन लगाना पड़ेगा, तभी आपको कंट्रास्ट दिखा सकता है। दो जो है वो दिखाता है विरोधाभास, तो बट भी दिखाता है विरोधाभास। नेक्स्ट है ही इज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट डैश द रूल्स, और इग्नोरेंट जो अपने प्रपोजिशन लेता है वो लेता है ऑफ, क्या लेता है, ऑफ लेता है। नेक्स्ट है वन बर्ड, वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा आशावादी हो, जो हमेशा आशावादी हो, चीजों को अच्छी तरह से सोचता हो, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। करेक्ट स्पेलिंग मेंटेनेंस की बताना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, मेंटेनेंस। बहुत अच्छी स्पेलिंग है, मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग बनती है वो बनती है MA, पहले लिखेंगे मैन, क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे NS। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग बनेगी, जो स्पेलिंग जो बनेगी मेंटेनेंस की वो बनेगी ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर ए बनेगी। इसका मतलब होता है रख रखाव। करेक्ट सेंटेंस, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश इंटेलिजेंट, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, जी क्या लेती हैं अपने बात, वो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है, यहाँ पे इज आएगी, क्या आएगी, इज आएगी। नरेशन है, दे सेड, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये इंपोर्टेंट सेंटेंस है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, जो बी है उसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई डैश एक्सेप्ट द ऑफर, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका वुड आएगा, क्या आएगा, वुड का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है।
पुसिलेनिमियस, इसका मतलब होता है डरपोक, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, तो कबाडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबाडली हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश सेल्फ मेड आर्म मैन। तो इसमें कौन सा आपका आर्टिकल भरा जाएगा? तो इसमें जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका क्या आएगा 87 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से पार्ट में गलती है? द बेजेज ऑफ सिन आर डेथ। ये क्वेश्चन आपका रेने मार्टिन से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है आपका KBS NBS के मेंस में आया था। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है जो दिखा रहा है आपको बेजेज, यह आपका सिंगुलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ आएगा आपका एज। क्या आएगा? एज आएगा। क्या आएगा? एज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बेजेज का मतलब मजदूरी नहीं है, यहाँ आपका सिंगुलर सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। करेक्ट पैसिव वॉइस, दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन सेंटेंस दूसरा था। चेयरमैन से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं की जा सकती, ये कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है? हिम का। तो शुरू होगा वो ही से शुरू होगा, तो इसमें ये तो अपने आप ही कट जाता है। और ये टेंस है पास्ट, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ये तो एक्टिव रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताना कौन सी क्लाउज है? ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सक्सीडेड। इसमें कौन सी क्लाउज है? इसमें जो क्लाउज है बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज है। ये क्लाउज दिखाती है आपकी एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पज। क्या दिखा रही है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पज दिखा रही है। तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई वुड रादर यू डैश नाउ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर है, वुड रादर, वुड सूनर और हेड बेटर, हेड रादर, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बाद सब्जेक्ट आता है, तो इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? एमबी की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मैग्नीनिमियस। इसका मतलब होता है एकदम उदारवादी, उदारवादी व्यक्ति होता है। और इसका जो उल्टा बनेगा वो बनेगा एकदम सक्रिय। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेटी हो जाएगा। पेटी, सक्रिय मतलब छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति। करेक्ट इन्वर्जन, यहाँ बताना आपको कौन सा सेंटेंस ऑप्शन है जो करेक्ट इन्वर्जन को दिखा रहा है। सेल्डम आई डैश, सेल्डम डैश सच अ ब्यूटीफुल साइट। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा वो आएगा 93 का ऑक्सिलरी वर्ब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। एच भी आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर एम बी आएगी। ध्यान रखना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि हैव की बात क्या आता है, एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, इसमें कोई इन्वर्जन है नहीं। सी इज प्रोफिशिएंट, इसमें बताना आपको प्रेपोजिशन। तो प्रोफिशिएंट के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? इन आता है। क्या आता है? इन आता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग पर विश्वास करता हो, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर वेरी लार्ज, तो द नंबर क्या लेता है अपने बाद? जो एच बी लेता है वो लेता है सिंगुलर। और ये एच बी नहीं है, ये एम बी है। ध्यान रखना जहाँ आपकी ई जाएगी, क्या आएगी? ई जाएगी। अगर आर नंबर होता तो आर आती। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज वीक सो ही कैन नॉट वॉक, ये बताना आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 97 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार है, वो कमजोर है। करेक्ट नरेशन, शी सेड लेट्स वेट फॉर हिम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर हिम। जब लेटर से शुरू होता है एच सेटिस्फैक्टरी के सर पर सजेस्टेड या प्रपोज कर देते हैं, और जो लेटर होता है उसकी जगह क्या कर देते हैं? डेट दे शूट कर देते हैं, डेट भी शूट कर देते हैं। करेक्ट फॉर्म बनना है इफ यू डैश मी आई वुड हैव हेल्प मी। तो ये भी आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का सिनोनियम, और इसमें क्या पूछ रहा है? इम्पेक्यूनियस, इसका मतलब होता है निर्धन या गरीब। निर्धन या गरीब होता है इम्पेक्यूनियस। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुअर। तो ये आपके 100+ क्वेश्चन थे और ये पार्ट 2 है। और भी क्वेश्चन ग्रामर पाते रहेंगे। अभी इसे पढ़ते रहे, नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई से पहले आ जाएगा।
और ये सोच के पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जो हो गया सो हो गया, और जो पेपर था बहुत ज़्यादा हार्ड था, ये तो मानना पड़ेगा। हार्ड मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है उसमें। उसके भरोसे ना बैठे रहें और अपनी नई तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से मन करे वहाँ पढ़ सकते हैं आप। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारा काम पढ़ाना है और हम किसी से पैसा लेते नहीं हैं, ना ही 1 रुपये की डिमांड करते हैं पैसे की। आपका मन है, क्योंकि फ्री वाली जो चीज़ें होती हैं उनको लोग कम पढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि जो फ्री में मिल रही है उसकी कोई बेकार है, वो चीज़ें बेकार होती हैं। और जहाँ पैसा दे के पढ़ते हैं वो उससे भी ज़्यादा बेकार होती हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, कोर्स तो बेचते रहे हैं लेकिन कोर्स में कोई दम नहीं होता है। और बाकी चीज़ें होती हैं, कोर्स लेने पर भी वो मास्टर साहब जो होते हैं जिनसे भी कोर्स लिया वो सुनते नहीं हैं आपकी, वो अपने मनमर्जी से पढ़ाते हैं। और वही हाल हुआ है 2021 में जो TGT का पेपर हुआ है। बस 4 रटा दिए तो लग रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा महाग्रंथ पढ़ा दिया। जब हम प्रैक्टिस करा रहे थे तो लोगों ने बहुत सारी कमेंट कर रहे थे कि पेपर में ऐसा नहीं आता है, वैसा नहीं आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, आप बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। आप आपने पेपर देख लिया, पेपर कैसे आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग गया कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा पढ़ा रहा है। आपका मन है, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।